जोहार जोहार जोहार। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी न कभी हसरत जयपुरी, समीर, आनंद बख्शी, इंदिवर, जावेद अख्तर, एस बिहारी जैसे महान गीतकारों के नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर गीत लिखकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गीतों के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। सच में एक अच्छे गीतकार के शब्द गाने को यादगार बना देते हैं, अधिक श्रोताओं को फिल्मों की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए लोग आज भी उन महान गीतकारों के शब्दों से बने गीतों को याद करते हैं, उन गीतों को दिल से सुनते हैं और पहली पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। गीत संगीत हमारी फिल्मों का एक अभिन्न अंग बन गया है। कभी कभी कोई गीत इतना लोकप्रिय हो जाता है कि उस गाने की वजह से कोई फिल्म सुपरहिट हो जाती है। हम अपने देश के सभी गीतकारों को सलाम करते हैं जो ऐसे सदाबहार गीत लिखते हैं, जो सुनने वालों के मन में अपने आप फिट हो जाते हैं। और किसी को रॉक, किसी को हिप हॉप, किसी को गजल, किसी को डिस्को, किसी को शास्त्रीय और किसी को धार्मिक गीत पसंद है। लेकिन लोग अपने मूड और दिमाग को ताज़ा करने के लिए गाने सुनते ही हैं और अच्छे गीतकार को लोग हमेशा अधिक पसंद करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस महान कवि गीतकार अमिय सासोनी की, जिन्होंने आदिवासी सदरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई गायकों के लिए मधुर मधुर शब्द लिखे। साथियों, राजा और राजाओं के राजा महाराजाओं के दिनों से लेकर आज तक हमारे देश में गीत संगीत की एक महत्वपूर्ण मर्यादा मिले जा रही है। हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले लाखों लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक इस गीत को सुनते हैं, जिसके कारण किसी को आराम मिलता है तो किसी के लिए प्रेरणा और किसी के लिए गाना टाइम पास का माध्यम बन जाता है। प्रत्येक संगीत प्रेमी के पास उसके पसंदीदा गीत की एक प्लेलिस्ट होती है और प्लेलिस्ट में हर कैटेगरी का गाना शामिल होते हैं। गाना कुछ भी हो मगर प्रत्येक गीत के बोल होते हैं और गीत अमिय सासोनी जैसे प्रसिद्ध गीतकार द्वारा लिखे जाते हैं। गाने को लिखने के साथ साथ अमिय ने गाने को कंपोज भी किया करते हैं, जिसके लिए उनका म्यूजिकल जर्नी आगे बढ़ना बेहद आसान हो गया है। लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि हिंदी की तुलना में सादरी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत छोटा है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं अमिय सासोनी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, जो संभवतः गीतकार बनने के लिए इस धरती पर आए। अमिय सासोनी का जन्म चाय की पत्ती की खुशबू के एक छोटे से शहर असम के सोनितपुर जिले के धेकियाजुली में हुआ था। बड़े हुए, स्कूल गए। बचपन से ही अमिय सासोनी को रेडियो पर गाने सुनने की खास आदत थी। जब भी रेडियो पर कोई गाना बजाया जाता था तो अपना काम छोड़कर गाने को बहुत ध्यान से सुनते थे और इसमें उन्हें ढेर सारी खुशियां मिलता था। और एक दिन इस खुशी ने अमिय सासोनी को गाने लिखने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने स्कूल से ही गीत और कविता लिखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, ज्ञान बढ़ने लगा। उन्होंने एक सफल गीतकार बनने के लिए कड़ी मेहनत की। अमिय सासोनी को विश्वास था कि उनकी मेहनत एक दिन अवश्य रंग देगी, वह अवश्य ही सफल होंगे। शायद इसी भरोसे की वजह से अमिय सासोनी को 2010 में एक ऑडियो एल्बम के लिए गाना लिखने का पहला ऑफर मिला और अमिय ने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया और 2012 में अमिय सासोनी का पहला गाना मैं कर प्यार में रिलीज हुआ। इस गाने को मेलोडी किंग पंकज महातो ने गाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बीच वह नए नए गीत लिखता रहा, क्योंकि यह करियर बनाने का टाइम था। धीरे धीरे अमिय सासोनी उड़िया, सादरी और आदिवासी भाषाओं में लिखे गीतों के माध्यम से प्रसिद्ध हो रहे थे और एक दिन एक फिल्म निर्माता ने ये पर ध्यान दिया और तुरंत उन्हें दादागिरी चुटाई देबो नाम की एक आदिवासी सदरी फिल्म के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव दिया। शायद अमिय सासोनी को इस पल का इंतजार था। उन्होंने तुरंत एक जबरदस्त गाना लिखा जिसका शीर्षक था चुटाई देबो दादागिरी। और लोगों ने इस फिल्मी गाने को पसंद भी किया। उसके बाद और क्या, अमिय सासोनी की क्रिएटिविटी के लेवल को देखते हुए एक और फिल्म निर्माता ने सदरी फिल्म टेपर के लिए एक गीत लिखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तुरंत एक हार्ट टचिंग रोमांटिक गीत लिखा जिसका शीर्षक था दिल कर कोना में ताई। दिल के कोना में तो
और यह गीत युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो गया। अमीर सासोनी अब तक 50 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं और उनके लिखे सभी गानों में दिलकर पूना सासोनी की पहली पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर साहब केवल रोमांटिक गाने ही लिखते हैं। अमीर सासोनी हर तरह के गाने लिखने में माहिर है। अमीर सासोनी की शब्द को अब तक सदरी म्यूजिक इंडस्ट्री के 30% सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है। डिमांड के अनुसार वह हर तरह के गीत लिखता है, फिर भी वह मनुष्य के जीवन के दर्द और दुख के विषय पर गीत लिखकर सबसे अधिक संतुष्ट होता है। ये सब लिखकर उन्हें कितना पैसा मिलता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अमीर सासोनी ने शोहरत हासिल की है, जिसके चलते उन्हें आने वाली 6 आदिवासी सदरी फिल्मों में गाने लिखने का ऑफर मिला है। अपने जुनून और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने वाले गीतकार अमीर सासोनी को पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। वह गाने लिखने में बहुत व्यस्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गीतकार अमीर सासोनी का पसंदीदा रंग गुलाबी है। उनका पसंदीदा भोजन चावल और फिश फ्राई है। अमीर सासोनी के पसंदीदा संगीत निर्देशक महान संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है और सासोनी का पहला शौक खाली समय में गाने सुनना है। इन सब के अलावा और भी बातें हैं जो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी संगीत की दुनिया में अमीर सासोनी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे प्रिय गीतकार अमीर सासोनी आगे बढ़े और आदिवासी सदरी संगीत उद्योग के लिए ऐसा गीत लिखे कि एक नया इतिहास बने और अमीर सासोनी के गीतों के बोल हर किसी के होठ पर गूंजे। अंत में हम बस यही चाहते हैं कि अमीर सासोनी का हर गीत हर दिल में समा जाए और अमीर सासोनी सुपरहिट गीतकार से सुपर डुपर गीतकार बन जाए।